हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन करने में क्या डिफ़िकल्टीज साइंटिस्ट लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। साथ में आपका डिफ़िकल्टीज के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया था द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग, उसमें क्या क्या डिफरेंस उसके बाद डिस्कशन किया था। साथ में कुछ एप्लीकेशन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किए थे। नाउ आज के क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट लर्निंग मैकेनिज्म्स दैट आर अडॉप्टेड इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ में इफ टाइम परमिट्स यू गो फॉर असाइनमेंट वर्क। नाउ लेट अस स्टूडेंट्स प्रोसीड विथ टुडेज headings. So here we have already covered difficulties, struggles in creating artificial neural network, applications of AI, then conventional computing versus artificial neural networking differences पर डिस्कशन किए थे। आज हम लोग लर्निंग टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं एंड इफ टाइम परमिट्स विल गो फॉर फर्दर असाइनमेंट वर्क्स। So here comes the different types of learning mechanisms that are scientists लोग जो फॉलो करते हैं in case of training a machine or system that is based on neural network system। जिस हम मशीन लर्निंग सिस्टम को स्टडी करते हैं, ये लर्निंग बेस्ड अप्रोच के अंदर आते हैं जिसमें वो सेल्फ लर्न कर सकता है, अपना एल्गोरिथम डिजाइन कर सकता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकता है। डिफरेंट केस स्टडी इसमें होते हैं, डिफरेंट टाइप्स लर्निंग होते हैं। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ लर्निंग मैकेनिज्म और कैसे लर्निंग मैकेनिज्म होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ गो फॉर डिफरेंट लर्निंग टाइप्स और मैकेनिज्म्स इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट लर्निंग मैकेनिज्म जो साइंटिस्ट लोग अडॉप्ट करते हैं टू ट्रेन अ मशीन और डिवाइस दैट इज बेस्ड अपॉन न्यूरल नेटवर्क कंसेप्ट। तो डिफरेंट लर्निंग मैकेनिज्म क्या क्या यूज करते हैं, इसमें जनरली 3 कैटेगरी का लर्निंग मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है सुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग, देन योर रेनफोर्स्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। 3 मेजर लर्निंग मैकेनिज्म होता है जिसको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो पहले देखिए सुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग मीन्स ए सुपरवाइजर और टीचर इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट विद द सिस्टम। जैसे आप लोग हम लोगों के पास पढ़ाई करते हैं, टीचर्स टीच देयर स्टूडेंट्स एंड आप लोग जो लर्न करते हो आपका कहीं पे एरर होगा, कहीं पे आपका रास्ता सही है या गलत है, उसको टीचर गाइड करते हैं, बताते हैं, आपको कुछ टेंटेटिव सोल्यूशन देते हैं या फिर टारगेट देते हैं, आपको ये आउटपुट देना है, ये आउटपुट के साथ आपको इनपुट ये मिला हुआ है, आपको प्रोसेस करना है, उसको आउटपुट देना है। ठीक उसी तरह का कोई भी सिस्टम होता है जब वो लेबल्ड डाटा सेट या सैंपल डाटा सेट के साथ काम करता है उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग आल्सो। इसमें क्या होगा, टारगेटेड इनपुट एंड आउटपुट दोनों सप्लाई होता है। सो इनपुट से टारगेटेड आउटपुट को ऑब्टेन करना वो सिस्टम में मशीन का मेजर काम होता है एंड यहाँ पर क्या होगा, उसको गाइड करने वाला हर एक स्टेप होगा। तो यहाँ पर क्या प्रोग्रामिंग स्टाइल स्टेप्स ये सब ऑलरेडी फेड होता है एंड इसी कारण क्या होगा, उसको बोला जाए सुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग। तो इसमें देखो क्या होगा, आज द नेम इंडिकेट्स, जिस नाम आपको दिखाई दे रहा है इंडिकेट्स इन दिस लर्निंग ए सुपरवाइजर और पर्सन लाइक टीचर। टीचर या सुपरवाइजर होते हैं, आपको गाइड करते हैं in day-to-day life to learn something in that manner. Here is also a supervisor person like teacher is assumed to be present। यहाँ पर क्या होगा, एक सुपरवाइजर जैसे कोई चीज प्रेजेंट होता है, ये दिखाई देता है मशीन को एंड इट इज ट्रेन्ड टू प्रोवाइड द करेक्ट आउटपुट बाय यूजिंग सेवेरल एग्जाम्पल्स और सैंपल डेटा सेट आज इनपुट। यहाँ पर क्या होता है, कुछ लेबलिंग डाटा सेट या क्लासिफिकेशन के हिसाब से कुछ लेबल डाटा सेट या सैंपल डाटा सेट का रूल दिया जाता है, साथ में गवर्निंग रूल्स टू गेट द आउटपुट ये भी गाइडलाइन दिया जाता है। ये डाटा सेट को इनपुट देना, रूल सेट को डिफाइन करना इज नोन एज ए गाइड लाइक ए टीचर
और सुपरवाइजर, यहाँ पर सुपरवाइजर का काम करते हैं। तो सैंपलिंग ऑफ डाटा और टू गिव एक्सपेक्टेड इनपुट आउटपुट डाटा ऑफ ओल्ड रिजल्ट और पास्ट रिजल्ट विथ सर्टन रूल्स हाउ टू फाइंड द आउटपुट बेस्ड अपॉन दोज इनपुट्स। इस तरह का डाटा को जो इनपुट देना और आउटपुट लाना, टारगेटेड इनपुट आउटपुट लाना with help of some kind of sample data or testing data training data set that is for your known as supervisor type of thing। तो यहाँ पर जो डाटा सेट उसको मिला, जो रूल्स मिला, उसी को गवर्न करता हुआ और नया डाटा सेट पे काम करेंगे एंड आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट या डिजायर्ड रिजल्ट देंगे। तो इसी मोड को बोला गया सुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग। एंड इसमें क्या हुआ देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए नेटवर्क कैन बी ट्रेंड। यहाँ नेटवर्क क्या है आपका, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बोला गया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, सिंपली न्यूरल नेटवर्क। सो फॉर एग्जांपल अ नेटवर्क कैन बी ट्रेंड ऑन द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट डाटाबेस को हम डाटा एंटर कर रहे हैं एंड मार्क्स, उसका स्टूडेंट का डाटा एंड मार्क्स को एंट्री करते हैं एंड सम काइंड ऑफ रूल्स फॉर मार्किंग स्कीम एंड ग्रेड्स। कोई हम ग्रेड देते हैं, मार्किंग स्कीम देते हैं, क्या देते हैं उसके बारे में लिखेंगे। साथ में आगे क्या करते हैं देखिए, सो नाउ इट कैन कैलकुलेट मार्क्स एंड ग्रेड्स। ये जो आपको डाटा आपने फीड कर दिया और रूल्स दे दिए, उसके बाद क्या करेंगे, इट कैन कैलकुलेट मार्क्स एंड ग्रेड्स बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द डाटा। जो डाटा आपने लिखा उसी हिसाब से एंड करेक्ट फैक्ट्स, कुछ फैक्ट आपने दिया है डाटा के अंदर, उस फैक्ट को बेसिस करते हुए एंड कॉम्प्रिहेंशन लेंथ, अपना टेक्स्ट का लेंथ कितनी होनी चाहिए एक्सपेक्टेड, मिनिमम 250 वर्ड, 200 वर्ड, 300 वर्ड्स लाइक दिस एंड देन इट विल डिसाइड द मार्क्स। मतलब आपके पास कोई सोल्यूशन स्पेस आपके पास है या सोल्यूशन आप लिखते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर के टोटल आंसर शीट आपने ऐसे लिखा है एंड इसमें कुछ कीवर्ड या फैक्ट्स आपका होगा एंड ये जो लेंथ है ये डिसाइडेड है, आपको इतना मिनिमम लेंथ होना चाहिए और आपका लेंथ यहाँ मिनिमम है एंड आप इससे एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, दैट इज फाइन एंड विथ रिक्वायर्ड कीवर्ड्स और फैक्ट्स। अगर आप यहाँ से खत्म कर देते हैं तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव ए नाइस रिजल्ट। तो कीवर्ड फाइंड करना, रिजल्ट देना, लेंथ ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हुए मार्किंग स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मार्किंग स्कीम का एग्जाम्पल दिया गया एंड उसी आधार पर ये क्या है मार्किंग स्कीम कर सकता है। सो गाइडिंग रूल्स क्या है, क्या डाटा फीड करते हैं, कैसे आप एवेल्यूएट करेंगे, उसका स्कीम देंगे तो मार्क्स डेट्स इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ लर्निंग मैकेनिज्म इज नोन एज योर सुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग, जिसमें क्या होगा कुछ टीचर लाइक सुपरवाइजर लाइक पर्सन इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट इन द सिस्टम विथ हेल्प ऑफ लेबल्ड डाटा सेट एंड सैंपल डाटा सेट। इस मोड ऑफ लर्निंग क्या बोला गया, सुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग। नाउ प्रोसीड। So in case of unsupervised mode of learning, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब क्या होगा, यहाँ पर जैसे आप सुपरवाइजर है वैसे कोई सुपरवाइजर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ना उसके पास कोई आपका आउटपुट डाटा भी होगा। वो हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने डाटा को फाइंड करें। कैसे करें, लेट अस सी। सो इन दिस मेथड नो आउटपुट इज प्रोवाइडेड टू द न्यूरल नेटवर्क एंड ओनली इनपुट डाटा इज गिवन। उसको कोई भी आउटपुट डाटा दिया नहीं जाएगा, वो सेल्फ लर्न करेंगे। मीन्स यहाँ पर टीचर इज नॉट अज्यूम टू बी प्रेजेंट। तो ये इसलिए अनसुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग में काम करते हैं। ये कैसे करते हैं, द सिस्टम इवेलुएट्स एंड फाइंड्स हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स आर रिलेटेड। मीन्स यहाँ पर वो खुद अपना पैटर्न, अपना लॉजिक खुद डिसाइड करेगा और वहाँ से पैटर्न को फॉलो करता हुआ डाटा को आपको फाइंड करके दिखाए रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर कोई भी टारगेटेड आउटपुट प्रेजेंट नहीं होता है। और वो क्या होगा देखिए, सो जनरली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग क्लस्टरिंग प्रॉब्लम और टू ग्रुप डाटा बेस्ड अपॉन सम पैटर्न और फीचर्स। सो बेस्ड अपॉन पैटर्न रिकॉग्निशन, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मैप्स to reduce to low dimensions from high dimensions, that is expected 2 डायमेंशन फिगर हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम हायर डायमेंशन, 3 डायमेंशन और अदर डायमेंशन डाटा होगा उस फिगर को हम रिड्यूस करके 2 डायमेंशन में ला सकते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो पिक्चर या डाटा दिया होगा उसको खुद पे खुद वो रिड्यूस कर लेगा। जैसे अपने स्ट्रे डॉग का एग्जाम्पल दिखा था, वहाँ था जो इमेजेस हमने दिया वो डाटा क्या था, रैंडम इन नेचर था। वहाँ पर कुछ को कोई फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना, डाटा को फीड करना अकॉर्डिंगली, दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमंस।
सो वहाँ पर क्या है, जो डाटा को फीड कर दिया गया स्ट्रे डॉग्स का फीचर्स के हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मशीन अपने हिसाब से पिक्सल वाइज मैच करता हुआ उसको हाइट बेसिस पे, कलर बेसिस पे एंड अदर फीचर्स को बेसिस पे वो अपना पैटर्न वाइज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाई हाइट, लो हाइट, कलर पैचेस, फ्लोर, ये सब चीज़ को देख के वे डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह चीज़ में क्या होगा, कोई टारगेटेड आउटपुट नहीं होता है, बट इट कैन मैच द पैटर्न्स एज पर इट्स ओन लॉजिक और एल्गोरिथम एंड इट कैन डिफाइन यू। सो यहाँ पर जो टारगेटेड आउटपुट नहीं देना, इट मीन्स इट इज द एब्सेंट ऑफ योर सुपरवाइजर और टीचर। दूसरे मेथड में सुपरवाइज मोड में क्या था, आपका टीचर या सुपरवाइजर वाज अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये अनसुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग हुआ जिसमें टारगेटेड आउटपुट नहीं है लेकिन इनपुट सिग्नल दिया गया एंड वहाँ से वो हिट एंड ट्रायल बेसिस बोले या फिर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने हुआ या फिर कोई पिक्सल बेसिस पे उसको मैच करता डाटा को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा मोड हुआ, अनसुपरवाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग। एंड अनदर मोड ऑफ लर्निंग इज देयर रेनफोर्समेंट लर्निंग, और इसको कभी कभी हम बोलते हैं रेनफोर्स्ड लर्निंग। क्या बोलते हैं, रेनफोर्स्ड लर्निंग, दोनों वर्ड पॉपुलर है। तो इसमें क्या होगा देखिए, रेनफोर्स्ड लर्निंग में इन दिस मेथड और लर्निंग इट हैज टू मीट द डिजायर्ड और टारगेटेड आउटपुट। कुछ आपको परसेंटेज बेसिस पे नंबर आपको टीचर बोल रहा है आपको 100% मार्क चाहिए, 90% प्लस मार्क चाहिए, इस तरह कोई हम टारगेट उसको दिया कि ये टारगेटेड आउटपुट आपको मीट करना है, डिजायर्ड और टारगेटेड आउटपुट को मीट करना है। एंड इट डज सो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। मीन्स उसको हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड दिए आप करो, उसको करके वो काम करेगा, लेकिन उसको जस्ट कोई फीडबैक हम देंगे एंड हिट एंड ट्रायल मेथड बोलेंगे आप उसको करके दिखाओ। जैसे आप खुद सेल्फ लर्न कर रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हम बोलेंगे आपका 90% रिजल्ट चाहिए, और आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, उसमें आपने पहला दफा एग्जाम में आपने 50% स्कोर लाया, फिर हम आपको सर्टिफाई करें यू आर डूइंग बेटर बट यू कैन डू बेटर, मीन्स यू आर हैव टू वर्क हार्डर देन यू कैन गेट बेटर रिजल्ट। ये जो फीडबैक होता है टीचर से, इस तरह इसको फीडबैक मिलेगा, एज पॉजिटिव फीडबैक या फिर नेगेटिव फीडबैक। यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जाम, यू आर स्कोरिंग बिलो 30% से, अगर 30% आपका स्कोर लो होता है तो आपका क्या होगा, वो रिजल्ट मान्य नहीं होगा, यू हैव टू वर्क हार्डर। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, विथ नेगेटिव फीडबैक, यू आर नॉट डूइंग गुड एट ऑल। हम ऐसे बोल सकते आपका परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है तो आप और वर्क हार्ड करेंगे। तो इस तरह जो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक है, उस आधार पे क्या होगा, ये लर्न करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टारगेटेड आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट है, उसको ऑब्टेन करना है, बट with help of heat and trial method, means on the basis of some kind of feedback and its procedure to solve the problem। इसमें क्या होगा, it learns based on the experience, means जैसे अब ह्यूमन लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, जानते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे हैं, आप क्या करें, उसको बोलेंगे फायर को टच मत करो, अगर वो कभी फायर को टच, हाथ जल जाएंगे, तो उसको जब पास में हाथ ले जाए उसको हीट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा, तो वहाँ से हाथ को पीछे ले आएगा। तो हाथ जलना जरूरी नहीं है, लेकिन हीट महसूस होना भी तो जरूरी है। जब उसको महसूस होगा, आपका कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, उसको टच कर देखेगा, वो हीटनेस और कोल्डनेस महसूस होता है। तो आप उसी रेशियो में हाथ को यहाँ पर पास में ले जाएंगे या फिर नहीं लेंगे। तो इससे जब आप लर्न करते हैं, ठीक उसी तरह का आपका जो एक्सपीरियंस हुआ, हीटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक उसी ये भी क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस को गेन करता है एंड आगे बढ़ता है। ये क्या करते हैं, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड और फीडबैक रिसीव्ड बाय इट। कोई एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है या फीडबैक से मिल रहा है, या फिर टारगेटेड आउटपुट को नहीं मिला, डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला, वो आपका चीज को रेक्टिफाई करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए एग्जांपल। सो हियर द पॉजिटिव फीडबैक इंडिकेट्स, हम आपको बता रहे थे, तो इसमें क्या होगा, इंडिकेट्स ए राइट और करेक्ट आउटपुट एंड a negative feedback indicates a wrong or incorrect output is obtained। अगर आपको टारगेटेड है 100% रिजल्ट बट यू आर मीटिंग ओनली 30%, यू विल गेट ए नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ से क्या करना है, आपको नेगेटिव फीडबैक के हिसाब से आपको इम्प्रूवाइज करना है, यू हैव टू इम्प्रूव और वर्क हार्ड। यहाँ पर आपका क्या होगा, वर्क हार्ड करना है। एंड नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपका रिजल्ट 80% है, अगर रिजल्ट आपका
80% है तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। एंड यू हैव टू वर्क एवरेज एंड मशीन क्या करेगा आपका, डिवाइस और मशीन, इट विल चेंज इट्स करस्पॉन्डिंग इनपुट वैल्यू, वेट इनपुट एंड अदर्स। जैसे हमने देखा जो न्यूरल नेटवर्क होता है वेटेड इनपुट को रिसीव करता है एंड उसका कुछ वेट जो रहता है उस वेट को वो चेंज करेंगे एंड आगे उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। तो ये जो चीज़ होगा वो ऑटोमेटिक चेंज कर सकता है, वेट वैल्यू एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू को चेंज किया जा सकता है एंड सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को चेंज करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो इसी चीज क्या होगा, इसी चीज को इम्प्रोवाइज करके ये नेट आउटपुट को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो पॉजिटिव फीडबैक मीन्स यू आर क्लोज टू द राइट आउटपुट और एग्जैक्ट आउटपुट एंड रॉन्ग फीडबैक मीन्स यू आर अवे फ्रॉम द आउटपुट और डिजायर्ड टारगेटेड आउटपुट। तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक रॉन्ग आपको मिल रहा है या फिर वेरी फार फ्रॉम द टारगेटेड आउटपुट, ये इंडिकेट कर रहा है। पॉजिटिव यू आर क्लोज और यू आर ऑब्टेनिंग ए करेक्ट आउटपुट। इस तरह डाटा फीडबैक लेके वो काम करता है। तो दूसरा चीज देखिए क्या होगा इसमें, इट इज यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर और पाथ इट शुड टेक इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, कंडीशन है, उस पर कैसे डाटा लेगा, फीडबैक करेगा एंड ट्रैवल्स को, पाथ को स्मूथ करेगा या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार हो उसको भी पाथ फाइंड कर सकता है। इस तरह चीज़ों को भी फाइंड करेंगे। साथ में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया है, ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम, और उसको ऑब्स्टेकल दिखाई देंगे, वो एंगल को चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक फीडबैक से मिलेगा यू आर नॉट इन राइट पाथ और राइट ट्रैक, देन इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। Similarly, it can go for parking system. Automatic parking system कर सकता है। If it getting signals for obstacles, it can change its direction. अगर उसको कोई obstacle मिला, path मिला और way मिला, as a not suitable path, it will change its direction. ये काम करता है आपका ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम में। एंड देन ट्रांजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन, कोई अगर पाथ है जो आपका मिसाइल थ्रो होता है, अगर कोई डिफेंस वाला काम होता है, उसमें भी ट्रैक को ये करेक्ट कर सकते हैं। दैट इज फॉर ट्रैजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सब चीजों को कौन करेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेनफोर्स्ड लर्निंग सिस्टम है जिसमें टारगेटेड आउटपुट है उसको वो मीट करना चाहेगा, लेकिन कैसे करे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड एज वेल एज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस और फीडबैक कंसेप्ट, उसको लेकर काम करें। पॉजिटिव फीडबैक इंडिकेट्स करेक्ट रिजल्ट और यू आर क्लोजर टू द आउटपुट, टारगेटेड आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट। अगर नेगेटिव फीडबैक है, you are away from the targeted output or you are in a wrong path, wrong way। ये चीज आपका इंडिकेट कर reinforced learning। In case of supervisor learning, supervisor teacher is assumed to be present with help of some kind of sample data with targeted input and output, and it has to find the result based upon those experienced data or training data set with a new data set। And in case of unsupervised mode of learning, there is no output is given, again it is going to find on its own by for making pattern matching। इस तरह चीजों को कर सकता है। एंड इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड लर्निंग, देयर इज टारगेटेड आउटपुट इज देयर, इट हैज टू मीट द टारगेटेड आउटपुट बेस्ड अपॉन फीडबैक कंसेप्ट और एक्सपीरियंस। दीज आर थ्री पॉपुलर मेथड्स फॉर लर्निंग पर्पस ऑफ ए मशीन और न्यूरल नेटवर्क मशीन। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिजाइनिंग मेथड, साइंटिस्ट आर फॉलोइंग ऑल दीज मेथड्स फॉर डेवलपिंग ए न्यूरल नेटवर्क मॉडल or machine based upon this concept of AI. Now proceed further. Now let us proceed with the assignment part of our topic. यहाँ पर हम लोगों ने different types of learning mechanism learn कर लिया, and this topic comes to end here. We'll go further with assignment works. So here we'll go for fill in the blanks questions। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैटर में मिल जाएंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सेम टू सेम चीज आपको मैटर में दिया गया है। लेट अस स्टडी अबाउट देम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हिंट दिया गया है आपको लर्न करना अच्छे से, ताकि बिना हिंट के भी आप कर सके। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपको विदाउट ऑप्शन डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछते हैं, बट एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, जो हिंट्स दिया है उसको लेकर हम सुइटेबल पोजीशन के हिसाब से उसको फिट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
the nodes of the ANN means artificial neural network are commonly arranged in dash। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो न्यूरॉन्स होते हैं या नोड्स होते हैं कैसे अरेंज होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, ये होता है आपका फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे होता है। एंड देयर कैन मोर देन वन लेयर, हिडन लेयर्स इन केस ऑफ hidden layer also। So this is for input, this is for output layer, and there can be hidden layer 1 or it can be more than one, H1, H2 and so on। तो यहाँ पर कुछ n लेवल का hidden layer भी हो सकता है। and each layer consisting of several sub nodes or blocks with their respective hidden layer rules and algorithms or learning mechanisms। तो ये चीज होता है आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, हिडन लेयर रूल्स रहते हैं। एंड इस पर्टिकुलर सेल को हम क्या बोलते हैं? आपका नोड्स। एंड जनरली इनपुट लेयर रिसीव्स द इनपुट सिग्नल्स एंड पास टू द नेक्स्ट लेयर, देन इट पास टू द नेक्स्ट लेयर सब्सिक्वेंटली टिल इट गेट्स द आउटपुट लेयर। तो यहाँ पर जो लेयर बाइज लेयर पास हो रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल network or ANN। so it is formed in the form of layers। what will the answer? human brain नहीं होगा, सुपरवाइजर नहीं होगा, weak AI system इसमें भी नहीं होगा, डेंड्राइट्स ये नहीं होगा, नर्वस सिस्टम नहीं होगा, layers that is for your one। so this is for layers। so this option answer is in the form of layers। now question number 2, the current artificial neural networks is part of dash। आज के दिन में जो न्यूरल नेटवर्क है, नो डाउट साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ए सिस्टम आज लाइक आज ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसिंग, जो इसमें बायोलॉजिकल न्यूरॉन होते हैं प्रोसेस करते हैं, ठीक उस तरह होना चाहिए, लेकिन ये इजीली हो नहीं पाता है। तो इसी कारण क्या होता है, द करंट एआई जो सिस्टम है या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, वो कैसे है? अब वीक पार्ट सिस्टम का पार्ट है, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग और जनरल एआई। ये अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। तो इसमें आंसर क्या होगा? वीक एआई। So where is weak AI? So this is for weak AI system, option 2। This is for the current ANN is part of your weak AI system, weak AI system। यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना? प्रोसीड फर्दर। So here question number 3, neural network systems are modeled on the working of dash and dash। न्यूरल नेटवर्क सिस्टम साइटो कैसे बनाते हैं? अंडर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम, बिकॉज नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होते हैं एंड दे प्रोड्यूस सिग्नल्स टू द ब्रेन एंड ब्रेन गिव सिग्नल टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग। जैसे मस्कीटो बाइट के एग्जाम्पल पढ़े हुए थे, अगर आपको लेफ्ट हैंड में कोई मस्कीटो बाइट करता है तो यहाँ जो सिग्नल सेंस होता है ब्रेन को पहुंचता है, ब्रेन फिर इसको राइट हैंड को सिग्नल देता है, यू स्लैप द मस्कीटो। अगर आप साथ को सोते भी रहेंगे इसको स्लैप कर सकते हैं। तो कैसे काम कर रहा है? नर्वस सिस्टम, यहाँ से जो कनेक्शन आपका बनता है टू ब्रेन एंड ब्रेन से हैंड को। तो ये क्या हुआ? आपका ब्रेन में न्यूरॉन रहते हैं ह्यूमन ब्रेन से और वहाँ से सिग्नल होता है, यहाँ से भी कुछ नर्व जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होगा? ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। इसमें ऑप्शन क्या होगा? थर्ड का पहला पार्ट ह्यूमन ब्रेन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट होगा ये, नेक्स्ट क्या होगा? नर्वस सिस्टम द सेकंड पार्ट। सो ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, दिस इज द आंसर। सो पहला पार्ट है ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। So this is the answer for question number 3. Now go further. Question number 4. A node in a neural network consists of dash and hidden layer। अभी बता रहे थे, it consists of hidden layer rules plus machine learning algorithms। So यहाँ पर देखिए क्या आंसर दिया है, it consists of this one fourth machine learning algorithm and hidden layer rules। So this is for machine learning algorithms and आपका hidden layer। Now
Question number 5th. As an analogy, input layer in artificial neural networks is same as dash in biological neuron. बायोलॉजिकल न्यूरन में जो डेंड्राइट्स होते हैं जिसका फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इनपुट सिग्नल को रिसीव करते हैं एंड एक्शन एक एंटिटी होता है जो क्या करते हैं, आपको सिग्नल को दूसरे नोड को ट्रांसफर करते हैं एंड एक नोड दूसरे नोड से जो कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिंग सिस्टम होता है उसमें बोलते हैं सिनाप्स. तो सिनाप्स इनसाइड द सेल बॉडी फ्रॉम न्यूरन टू न्यूरन वर्क्स लाइक योर connecting body, actions for sending the output signal and dendrites for receiving the signals. तो ये होता है आपका dendrites. So as in analogy, input layer in artificial neural networks is same as dendrites in biological neuron. So dendrites in biological neuron. Question number 5 के लिए देखिए. This is for dendrites. Question number 5. Now क्वेश्चन नंबर 6. इसमें क्या दिया है, इन केस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग ए डैश लाइक टीचर इज प्रेजेंट विथ एक्सपेक्टेड आउट. अभी हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज फॉर सुपरवाइज, जस्ट लाइक सुपरवाइजर. ए टीचर इज प्रेजेंट और पर्सन इज प्रेजेंट assumed to be present inside of neural network in case of supervised mode of learning. तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिया होगा सुपरवाइज. क्वेश्चन नंबर 6. तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ पढ़ लिया है. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट हमने कंप्लीट किया है. आगे ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चन एंड असाइनमेंट 2 के और आगे क्लास में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू नेक्स्ट क्लास.